ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वर कृष्ण भानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो अभी कार्तिक महीना शुरू हुआ है। हम लोगों ने कल कुछ इसका खास जो महत्व था, बेनिफिट, वो हम लोगों ने देखा था। तो आज और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। और जो दामोदर अष्टकम के जो 8 श्लोक हम लोग गाते हैं, उसमें से कुछ श्लोक का जो गाते हैं आज हम 4 साल से गाते आ रहे हैं, है ना। तो इसका क्या एग्जैक्टली मीनिंग है और कैसे इसके पीछे क्या संदेश है, वो एक समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा हायर लेवल का है स्लाइड, समझने का प्रयास कीजिए। कितने डिवोटीज पहली बार आ रहे हैं कीर्तन में, पहली बार आए, तो उसके लिए थोड़ा मतलब नया हो सकता है, और धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग यहाँ पर मिलके जो है भगवान श्री कृष्ण का गुणगान ही करते हैं, लीला जो भगवान ने की है उसका चर्चा करते हैं। वो श्रवण करने मात्र से, मतलब कि सुनने से केवल, क्योंकि कार्तिक महीने में जो भगवान की लीला होगा केवल श्रवण करता है उसको भी जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिलती है, और बहुत मल्टीप्लाई बाय 1000 टाइम्स, हजारों गुना फल है। तो ये है, बच्चों लोगों को थोड़ा शांति बना के रखिए। एटलीस्ट जो रेगुलर डिवोटीज बच्चे हैं वो इधर उधर ना करें, सब लोग अच्छे से बैठ जाइए। हरे कृष्णा, बैठ जाओ। तो सब लोग अपना मोबाइल फोन साइलेंट कर लीजिए ताकि बीच में किसी का बजे नहीं, और अंदर बातें भी मत कीजिएगा। और सुनने में थोड़ा आनंद आएगा, मेरी भी लिंक बनी रहेगी। या तो फिर मैं कुछ तो खास चीज बताना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट तो माइंड से स्किप हो जाता है, इसलिए थोड़ा मेरा पॉइंट टूट ना जाए तो उसका खास ध्यान रखिए। आवाज आएगी तो दूर हो जाएगी। तो कल हम लोगों ने लास्ट जो रोकी थी वो तथा कहाँ पर रोकी थी, भगवान श्री कृष्ण को उखल के साथ बांध दिया। किसने बांध दिया? यशोदा ने, माता यशोदा जी ने बांध दिया भगवान। क्यों बांध दिया था? माखन चोरी, माखन चोरी किया था। और दूसरा क्या किया था? और सारे दूसरे पशु पक्षियों को बुला के उसको मक्खन दिया। और दूसरा क्या किया? मटकी फोड़ी, मटकी भी फोड़ी। फिर और दूसरा क्या किया? छुपके माखन, बड़े लोग भी बोल सकते, छुपके सही माखन खाया, छुपके से माखन खाया। और सो मेनी ऑफेंस, बहुत सारे अपराध किए भगवान श्री कृष्ण ने। मटकी तोड़ दी, फिर बाद में मक्खन चुराया, तोड़ा के लिया, पशु पक्षियों को, मोर को, बंदर को बुलाया, उसको दिया। फिर बाद में जो मित्र जो थे सचे उनको बुला के उनको भी दिया। फिर बाद में माता यशोदा ने क्या किया? छड़ी दिखाई, लकड़ी, तो क्या किया? भाग गए। और फिर बाद में क्या किया? झूठ भी बोला, बहुत सारे अपराध किए, है ना। तो फिर पनिशमेंट तो मिलनी थी, है ना। वो पनिशमेंट मिलने के लिए उखल के साथ बांध दिया, है ना, रस्सी।
ऊ मतलब उदर, खल मतलब रस्सी, ऊखल भगवान के पेट के ऊपर जो है बांध दिया रस्सी से। तो अभी भगवान को बांध दिया गया है यहाँ पर। तो अभी आगे जो है भगवान को स्मरण होता है अपने भक्त को दिया हुआ वचन। भगवान अपने भक्तों के जो वचन दे देते हैं तो उसके बहुत पक्के होते हैं और उसके माध्यम से जो कार्य करवाना चाहते हैं वो करवाते भी है भगवान। लेकिन आपकी दृढ़ता स्थिर और निश्चित होनी चाहिए भगवान में कि भगवान पर हमको रक्षा हमारी करेंगे, ये भरोसा है और हम इसके ऊपर निर्भर है। हमको भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, हमें अपने आप पर खुद से निर्भर होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में यहाँ पर आए थे तब जो है उनके लिए एक स्पेशल महल था, नाम उसका भूल गया शायद याद, सभा भवन था स्पेशली, है ना, सुदामा भवन, ऐसा ही कुछ नाम, सुधर्म भवन, हाँ एग्जैक्टली सुधर्म भवन। तो वो बहुत जबरदस्त एकदम आलीशान महल था, है ना। और वो महल पृथ्वी के मनुष्य लोग नहीं बना सकते थे, वो केवल स्वर्ग के देवी देवताओं स्वर्ग लोक में स्थित था। तो जब यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके पार्षद लोग आए थे द्वापर में भगवान के साथ लीला करने के लिए, उन्होंने जो है स्वर्ग के देवी देवताओं से जाके लड़के भी वो भवन जो है यहाँ पर लेके आए और भगवान के लिए स्थापना किया, क्योंकि उन लोगों को पता था कि भगवान श्री कृष्ण जो है हमारी रक्षा जरूर करेंगे, इसलिए उन्होंने स्वर्ग के देवी देवताओं से भी पंगा ले लिया, उधर भी सबके साथ लड़े और फिर बाद में यहाँ पर लेके आके स्थापित किया। तो इस तरीके से भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं। तो इसके लिए अर्जुन की भी रक्षा की, देखो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से तो भगवान यहाँ पर भी जो है अपने भक्त नारद को जो है, नारद ने 2 लोगों को श्राप दिया था, उन दोनों का नाम था मणिग्रीव और नलकुबर। तो ये दोनों जो है स्वर्ग में थे, है ना। कुबेर आत्मज, आत्मज मतलब कुबेर आत्मज, हम लोग 7वां जो दामोदर अष्टकम का श्लोक गाते हैं उसमें आता है ना कुबेर आत्मज जो ऐसा करके गाते हैं। तो कुबेर के पुत्र थे दोनों, ये दोनों कुबेर के पुत्र जो है स्वर्ग में तो पूरा आप जाओ तो बस मजे ही मजे है, अप्सराएं है और सुंदर नाच गाना, ये पूरा एकदम माहौल अच्छा रहता है। तो ये दोनों जो है पूरे निर्वस्त्र होके स्नान कर रहे थे तालाब में और साथ में सभी अप्सराएं भी थी। तभी जो है नारद मुनि की एंट्री होती है, नारद मुनि आते हैं वहां। जब नारद मुनि आए तो जो बाकी अप्सराएं थी उन्होंने अपने शरीर जो है ढक लिए और तुरंत वहां से चली गई। उन्होंने तुरंत समझ गए, रिस्पेक्ट किया कि नारद जैसे भगवान के महान संत मुनि आए हैं तो हम लोग इस कंडीशन में है, ये बड़ा अपराध हो गया हमेशा, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो आए तो सराय चली गई। पर वो जो दोनों नलकुबर और मणिग्रीव, ये दोनों जो थे वो पूरे सोमरस का पान भी किया हुआ था, स्वर्ग में तो सोमरस का पान चलता है, तो अच्छे से बराबर पी के टाइट थे। तो नारद आए या कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे स्वर्ग का ये जो राजा इंद्र था, वो जब अपने गुरु स्वर्ग के राजा कौन, गुरु कौन देवी देवताओं के बृहस्पति जब आए तब भी नहीं, वो पूरा कहाँ से आ गया ये गुरु, कुछ नहीं, अपना अपना कार्यक्रम चालू रखा। गुरु आए तो ना तो प्रणाम किया, ना कुछ अपना कार्यक्रम रोका, ना कोई तवज्जो दी, कुछ नहीं। तो इस तरीके से तो
गुस्सा हो गए थे, उनको श्राप दे दिया तो देवी देवताओं के भी पतन हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये दोनों जो है पूरा मदिरा पान करके मस्त पूरी अपनी महफिल में खोए हुए थे। फिर नारद गुस्सा हो गए, और नारद गुस्सा हुए तो फिर नारद ने श्राप देना तय किया। और भगवान के भक्त जो श्राप देते हैं तो वो साधारण नहीं रहता है, वो कल्याण करने वाला ही रहता है ना? स्वर्ग के जो देवी देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, उन्होंने तो बोला कि तुम लोगों का पतन हो जाएगा स्वर्ग से, तो इंद्र और सब लोग गए, फिर बाद में सुर लोग आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि इनका भी कल्याण हो ऐसा नारद मुनि सोचते हैं। तो नारद मुनि जो है दोनों को श्राप देते हैं कि तुम दोनों जो है वृक्ष की योनि में चले जाओ। इसलिए मैंने कई बार आगे भी बताया है कि जो ज्यादातर निर्लज्ज निर्वस्त्र होके घूमते रहते हैं ना, उनका अगला शरीर जो है वो जिस योनि में जाते हैं, जो 84 lakhs of 84 लाख योनियां है, उसमें से वृक्ष की योनि में चले जाते हैं। वृक्ष की योनि में जाते हैं तो वहां पर ऐसे ही फिर खड़े रहने का है ना, ठंडी गर्मी बारिश मौसम बदलाव तूफान आंधी जो कुछ भी आता है बस ऐसे ही रास्ते पे खड़े रहते हैं वृक्ष पेड़ पौधे। तो इसी तरीके से ये योनि में उन लोगों को डाल दिया। जब ये योनि में डाल दिया इनको, फिर भी जो है उनका जो है कल्याण हो, इसके लिए उन्होंने उन दोनों को पेड़ के रूप में नंद महाराज का जो महल था, नंद महल, उसके आंगन में जगा दिया और उनका नाम था यमला अर्जुन। तो ये दोनों पेड़ इस तरीके से वहां पर स्थित थे। तो अभी वो दोनों को जो है नारद ने ये भी बताया था कि आप वृक्ष की योनि में जाओगे और इस तरीके से यहाँ पर नंद महाराज के आंगन में नंद महल में 2 वृक्ष बनकर के आप रहोगे, है ना? और भगवान कृष्ण खुद आपका उद्धार करने के लिए आएंगे। देखो कितना बड़ा वो दे दिया है, नारद भगवान के भक्त थे, इतना बढ़िया आशीर्वाद उसको श्राप के रूप में भी मिल गया है कि भगवान आएंगे तो आपका उद्धार करेंगे। और ये दोनों वृक्ष जो थे यमला अर्जुन, बड़े गगनचुंबी वृक्ष थे, आकाश को छूने वाले ऐसे बड़े वृक्ष थे वहां पाए। तो ये दोनों जो है वहां पर स्थित थे। अब माता यशोदा और बाकी नंद महाराज और बाकी सब जो थे सब सो गए। इनको रात को बांधा हुआ था, इसलिए बोलते हैं दिवाली के दिन ये लीला हुई थी। तो दिवाली के दिन भगवान को तो बांध के रखा था, तो भगवान तो सो नहीं पाएंगे, भगवान भी नहीं सोते हैं, तो हमको भी जग के भगवान के लिए गुणगान करना चाहिए, कल मैंने बताया था। तो इस तरीके से उन लोगों को वृक्ष योनि में डाल दिया। ये दोनों वहां पर वृक्ष की योनि में स्थित थे। तो भगवान को याद आया कि मेरे भक्त नारद ने बोला था कि मेरे को आके इन दोनों का उद्धार करना है ना? तो ये दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान को उखल से जो बांध दिया था, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, है ना? भगवान को बांधा हुआ है रस्सियों से ना, और पीछे उखल है, 2 पेड़ है ऐसे बीच में। तो भगवान क्या करते हैं, बीच में से जाते हैं, और बीच में से जब जाते हैं पास होते हैं, तो जैसे पास होते हैं तो फिर और जोर लगाते हैं, जोर लगाते हैं, तो उखल के साथ जो पूरा पेड़ को खींचते हैं। तो जैसे खींचते हैं दोनों पेड़ जो ड्राम करके गिर जाते हैं, है ना? और दोनों पेड़ गिर जाते हैं। आपके पास कृष्ण लीला होगी तो उसमें पिक्चर है, दिखा सकते हैं कृष्ण लीला को, बस लेके आइए, दिखाइए लोगों को भगवान श्री कृष्ण की इस कार्तिक मास में जो महत्व की सभी लीलाएं हैं उसमें बहुत अच्छे से वर्णन है। सब लोग ले लीजिए, ये नहीं है तो बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं भगवान की, है ना? सबको पढ़ना चाहिए तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिलेगी। तो ये दोनों का तुरंत ओरिजिनल फॉर्म आ जाता है। ये कौन थे? स्वर्ग के देवता थे, है ना? स्वर्ग के देवता के रूप में थे तो तुरंत आ गए और प्रणाम किया भगवान। बालक के रूप में थे और दोनों जो पूरा
पूरा स्वर्ग के देवी देवताओं के रूप में पूरा सजे धजे थे और हाजिर हो गए और अपनी गलती का एहसास हुआ उनको और भगवान के पास माफी भी मांगी उन लोगों ने। तो भगवान ने जो है उनका कल्याण किया, उनका उद्धार किया और उनको पेड़ की योनि में से मुक्त कर दिया और पेड़ की योनि में से मुक्त करके उनको जो है वापस कहां पर भेज दिया, जहां से आए थे वहां पर। कहां से आए थे? स्वर्ग से आए थे, तो स्वर्ग में भेज दिया। हम लोगों को स्वर्ग में जाना चाहिए? कितने लोग बोलते हैं कि स्वर्ग में जाना अच्छा है? मतलब सब कोई नहीं चाहता है स्वर्ग में जाना है। यहाँ बैठे हुए में से कोई नहीं चाहता है स्वर्ग में जाना। स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में जाएंगे तो सीने पुण्य मर्त्य लोक के विसंति, फिर से आपको इस धरातल पर आना पड़ेगा जब आपके पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे। 10,000 साल का आयुष्य है, बहुत लंबा है और वहां पे सब फैसिलिटी मिलती है, साधारण मनुष्य नहीं देते। ऐसा हमारे जैसा मल मूत्र कफ पीट ये सब ऐसा बार बार होता नहीं रहता है। तकलीफ वाला ज्यादा शरीर नहीं रहता है, अच्छा शरीर रहता है। अफसर आए हैं, अलग अलग पूरा कल्पतरु रूप से सब खाना पीना सब पूरी बहुत सारी फैसिलिटी है। बहुत सारे पुण्य कर्म करोगे तो वहां पर जा सकते हैं। या दो लोग के ऊपर है, भूर भूवर और स्वर्लोक, 14 लोग में से। तो वहां पर जाने का भी इतना कोई बुद्धिशाली वाला निर्णय नहीं है, क्योंकि वहां पर भी जब आप जाओगे और पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे, मतलब पूरे हो जाएंगे, तो आपको धक्का मार के वहां से फेंक दिया जाएगा, गिरा दिया जाता है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये पिक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से जो है भगवान श्री कृष्ण ने नल कुंवर और मणिगिरी इनका कल्याण किया। ये देखिए, ये पिक्चर दिख रहा है सबको, है ना? कितनी सुंदर लीला है, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इसको पूरा पिक्चर के साथ। देखो ये दोनों नल कुंवर और मणिगिरी, यमला अर्जुन, दोनों विशाल का वृक्ष थे, दोनों पीछे दिख रहे हैं ना, तो वो ऐसा था, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से उनका कल्याण किया। भगवान देखो अभी नीचे है और उन दोनों को भेज दिया वापस स्वर्ग, रिटर्न टिकट के साथ कंफर्म जाइए, और सब जा गए वहां पर, वो तो सुखी हो गए। और भगवान तो अभी कहां पर है? भगवान तो नीचे ही अभी बंधे हुए हैं अभी। तो नंद महाराज, माता यशोदा और बाकी सब जो घर वाले थे, सब लोग तो तुरंत उठ के आ जाते हैं। तो इतना विशाल का जो वृक्ष जो है नीचे गिरा कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, तो तुरंत आए और देखा उन्होंने कि इसने बड़े वृक्ष को जो है गिरा दिया, कृष्ण के ऊपर गिरा। तो उससे पहले भी बहुत बार जो है असुरों को कंस मामा जो भेजते रहते थे। उन लोगों को यकीन था कि ये इसी का कुछ करामत होगा मामा कंस का, और उन्होंने भेजा होगा, पर हमारा लाला जो है सही सलामत है। तो उनको तुरंत लोग ले लेते हैं और फल से मुक्त करते हैं, माता यशोदा और हमारा। तो इस तरीके से ये पूरी एक लीला थी, है ना? उखल लीला जिसको बोलते हैं, दामोदर लीला बोलते हैं। कार्तिक मास में बहुत सारी लीला है, तो उसमें से ये एक मुख्य थी, है ना? तो इस जो महीना है कार्तिक का, उसमें क्यों इतना इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं, क्यों इतना हम लोग प्रयास करते हैं कीर्तन कथा करने का, और क्यों इतना हम लोग अपने आप को समर्पित करते हैं? तो उसके पीछे स्कंद पुराण में जो है बहुत ही अच्छा और सुंदर श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि न कार्तिके समामास न कृत योग समम युगम, न कार्तिका समो मासः न कृत युग समम युगम। न कार्तिका, कार्तिका मतलब कार्तिक मास, समो, समो मतलब सम, उसके लेवल का, मास मतलब महीना। कार्तिक के समान कोई महीना, कोई व्रत नहीं है। ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं इसको, मोक्ष व्रत भी बोलते हैं, तुलसी व्रत भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। तो इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है कार्तिक का व्रत जो हम लोग करते हैं।
न कृते युग समम युगम। कृते मतलब सतयुग, है ना, सतयुग। 4 युग में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? सतयुग। तो उससे भी ऊपर का है, इसके साथ भी इसकी कंपैरिजन नहीं करती, उसके भी समकक्ष नहीं है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजते मक्को द्वापर परिचर्या कली द्वापरिणाम संचित। तो 4 युगों में अलग अलग जो है, जो कौन सा यज्ञ करना चाहिए उसका उल्लेख किया हुआ है, बताया। तो कृत्य इसमें आता है, कृत्य ध्यायतो विष्णु। सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान रखा। लोगों का आयुष्य लंबा था, लोग 1 लाख साल जीते थे, तो 50-50 60 हजार साल जो है तपस्या करते थे। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या की, तब मैन का आगे खत्म पूरा के इस तरीके से। तो फिर बाद में आगे बता रहे हैं, न वेद सदसम शास्त्र न यार्थम गायनम सम। न वेद सदसम शास्त्र, शास्त्रों में वेद जो है सर्वश्रेष्ठ है, उससे भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वेदो न वेद साध सदसम शास्त्र न यार्थम गायनम सम। जैसे नदियों में कौन सी सर्वश्रेष्ठ नदी है? गंगा, है ना। धाम में जो सर्वश्रेष्ठ धाम जो है गया, बिहार में जो है विष्णु का मंदिर गया, बौद्ध गया। तो ये है, तो इसके साथ भी, इससे भी ऊपर का परे है, इसके साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरीके से कार्तिक महीना जो ये सब में श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ, इस तरीके से बताया है ना। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से वर्णन किया हुआ है बाकी सब चीजों से कंपेयर करते हुए स्कंद पुराण में। फिर पद्म पुराण में भी एक श्लोक का वर्णन आता है। पद्म पुराण मतलब पूरा शिव जी और माता पार्वती जी के बीच में वार्तालाप, पूरा भगवान का ग्लोरिफिकेशन, विष्णु या कृष्ण का। कार्तिकस्य स्तु मासस्य कोटि अमस न अपि न रहति सर्वतीर्थयत स्नानम सर्वदानेयत फल। कार्तिकस्य स्तु मासस्य कोटि, कार्तिकस्य स्तु मासस्य, कार्तिक मास करने से क्या फायदा होता है, क्या फायदा है उसका? कोटि अमस न अपि न रहति, हजारों गुना, कोटि मतलब हजारों गुना लाभ है कार्तिक का मास का व्रत करने से। सर्व तीर्थ यत् स्नानम, सभी तीर्थों में जाके आप संसार के जो स्नान करके आओगे, तो उससे, उसके बराबर जो है कार्तिक का व्रत करने की तुलना नहीं की जा सकती। उससे भी ऊपर के लेवल का, उससे भी ऊपर का लेवल का। आप सभी संसार के तीर्थों में स्नान करके आओ, तो इतना इंपॉर्टेंट है। सर्वदाने यत फल, सभी प्रकार का जो दान आप देते हैं, तो कार्तिक मास में जो व्रत करते हैं, वो जो है आपने किया है तपस्या, वो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। और अगर आप बहुत सारे व्रत करते हैं लेकिन आप कार्तिक का व्रत नहीं करते हैं, तो जो आपने किए हैं सभी व्रतों का फल जो है निष्फल हो जाएगा। ये पुराण में सब वर्णन है ना। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंस है, और हम इतना प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर, लोगों को जोड़ के इसमें दीपदान करना, दामोदर अष्टकम गाना, भगवान का गुणगान करना, है ना। क्योंकि वैष्णव जो है चाहते हैं कि सभी जो है भगवान के धाम जाए, ना कि यहाँ पर दुख झेलते रहे, है ना। यहाँ पे बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार किसी माँ के घर में जाके बैठते रहना, ये कोई बुद्धिशाली निर्णय नहीं है। तो इसलिए हमको मनुष्य जीवन मिला है, उसका सही तरीके से उपयोग करके हम लोगों को भगवत धाम की प्राप्ति करनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से बहुत ही अद्भुत और इम्पोर्टेंट इसका वर्णन किया गया है। तो ये जो दामोदर अष्टकम हम लोग गाते हैं, जो सिंगिंग करते अभी गाएंगे हम लोग, है ना। तो उसमें 8 श्लोक है। सब लोगों के पास जो मोबाइल में है, तो एक बार खोल लीजिए, जो दामोदर अष्टकम हम लोगों ने कल गाई थी वो, है ना। तो ये दामोदर अष्टकम में जो 8 श्लोक जो है, सत्यव्रत मुनि ने इसको गाया था, और सनातन गोस्वामी जी ने इसको एक्सप्लेन किया था अपने दिग्दर्शनी टीका में, है ना। तो ये दामोदर अष्टकम का जो पहला श्लोक था,
वो कौन सा था? नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानम् यशोदामयोलोकलाघवमानम् परामृष्टमद्यं तथागृत्य गोप्या। तो ये पहला श्लोक है ना? सब लोग ध्यान से सुनिए। अब मोबाइल में मैं बोलूं तो थोड़ा देख लीजिए, ध्यान से सुनिए, जो सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नमामि ईश्वरम, नमामि ईश्वरम मतलब नमन करते, झुकते हैं। ईश्वर, ईश्वर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड भगवान श्री कृष्ण, उसको झुक के प्रणाम करते हैं। नमामि ईश्वरम, तो ये तत्व विशेष है ना यहाँ पर। तो सुप्रीम लॉर्ड भगवान श्री कृष्ण को झुक के प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद भगवान कैसे है? सच्चित और आनंद, भगवान का शरीर ऐसा है। सत मतलब कृष्ण, इटर्नल। चित्त मतलब ऑल नॉलेज, भगवान के पास सभी प्रकार का ज्ञान है। आनंद मतलब भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। दुखी रहते हैं उसके पास भगवान नहीं रहते, इसलिए दुखी नहीं बनेगा, है ना। रूप भगवान का रूप है, आनंद रूप है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर आता है लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम। लसत कुंडलम मतलब भगवान के कानों में जो है बड़ी बड़ी रिंग्स जो है ना। और जब भगवान दौड़ते हैं, उड़ते हैं, हिलते हैं, तो ये रिंग जो है गाल जो भगवान के चिक्स है उसके साथ में टकराती है ना। लसत कुंडलम गोकुल विराजमानम, तो गोकुल वाले जो सभी डिवोटीज है ना, वो सब जो है भगवान कृष्ण जो है यशोदा माता से डर गए हैं, क्योंकि पीछे लाठी लेके मारने के लिए दौड़ी थी, इसलिए वो भाग रहे थे, है ना। और आंख में से आंसू आ रहे थे, रो रहे थे। तो यहाँ पर जो है कृष्ण ने अपराध किए थे, है ना, माखन चोरी की थी। तो इसीलिए तो गोकुल के वासी जो थे भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखते थे। वृंदावन वासी जो है उसको एक अपने पुत्र के रूप में ही देखते थे। यशोदा भयो कुल लाघवमानम, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भय से, यशोदा माता के भय से, है ना। खल लाघव मानम, उसको खल के साथ में जो भगवान बांधने के लिए जो माता यशोदा प्रयास कर रही है वो करेगी, इसके लिए वो उनसे बचने के लिए भाग रहे हैं। मक्खन छोड़ के जो भगवान जो है माता यशोदा से डर के भाग रहे हैं। परामृष्टमद्यं ततोदित्य गोप्या, कृष्ण भाग रहे हैं, यशोदा माता भी इसके पीछे पीछे भाग रही है। पूरे नंद महल में ऊपर से नीचे, आगे पीछे सब जगह पे भाग रहे हैं। तो ये भगवान का सौंदर्य बताता है ना। और जो भगवान तो ये लीला कर रहे हैं, तो ये लीला है भगवान। तो ये जो पहला श्लोक है उसमें इस तरीके से सत्यव्रत मुनि वर्णन करते हैं भगवान का, है ना। फिर दूसरा जो श्लोक है उसमें क्या बताया है? रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं भुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शाकन्यनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्कङ्कं स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबन्धं। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं भुजन्तं, रुदन्तं भगवान रो रहे हैं, है ना, क्योंकि माता यशोदा पीछे लाठी लेके दौड़ी है उसको मारने के लिए। तो ये भगवान जो है रो रहे हैं। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं, आंख में से जो है भगवान के क्या है, आंसू भी आ रहे हैं। मुहुर कॉन्स्टेंटली क्राइंग, लगातार, है ना। भगवान जो है रो रहे हैं। युग्मं भुजन्तं, आंख जो है ऐसे ऐसे करके, बच्चे रोते हैं तो करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से भगवान भी अपनी आंखें साफ कर रहे हैं, है ना। कराम्भोज युग्मेन शाकन्यनेत्रं, कराम्भोज, कराम मतलब कर मतलब हाथ, अपने दोनों हाथों से भगवान जो आंसू लूस रहे हैं, पोंछ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, है ना। क्योंकि यशोदा माता जो है अपनी
साड़ी से कोई यहाँ पर उसके आंसू पोंछने के लिए नहीं आने वाली है, क्योंकि उसने क्या किया है, माखन चोरी, बहुत सारी गलतियां की है ना। एक तो मटका तोड़ दिया, फिर माखन चोरी कर दिया, बंदरों को खिला दिया, फिर बाद में क्या किया और भाग गए, फिर झूठ बोला, सो मेनी ऑफेंस, बहुत सारे अपराध करती है। तो इसलिए अभी दंड मिलना था, तो इसलिए वो भाग रहे थे और माता यशोदा उसको पीछे पीछे भाग रही है। मुहुर्श्वास कंपत्रिरेखांड कंकान, मुहुर्श्वास कंपत, श्वास मतलब भगवान कारणदक्षाय विष्णु है। कारणदक्षाय विष्णु में इसकी रोम में से जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। हम तो ऐसे एक ब्रह्मांड में स्थित, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। तो भगवान जब ब्रीदिंग करते हैं तो सभी ब्रह्मांड जो पूरे भगवान के शरीर के अंदर आ जाते हैं। ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूँ, आप सुनिए, समझिए। Whenever the Lord Vishnu breathe out, जब भगवान बाहर निकालते हैं श्वास, तो सभी ब्रह्मांड का सर्जन होता है और सभी जीव जो है अपनी अपनी स्थिति में चले जाते हैं वापस कार्य करने के लिए, जैसे जैसे जिसकी जो मनोवृत्ति और जैसे जैसे जिसकी पास्ट के डीड्स और जो उसकी मेमोरी है वैसे। तो इस तरीके से महाविष्णु है ना, तो वो विष्णु जो है अभी यहाँ पर श्वास ले रहे हैं ना, रो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली क्राइंग भगवान, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पर रो रहे हैं। और फिर क्या बता रहे हैं कि मुहुर्श्वास कंप त्रिरेखांड कंकण, त्रिरेखा भगवान के जो गले में है 3 रेखा पड़ती है ना, 3 रेखाएं हैं, ऐसा हो रहा है, इसका वर्णन हो रहा है। स्थित ग्रैव दामोदरं भक्ति बंधम, तो ये दामोदर भगवान के गले में जो स्थित है हार है ना, भगवान के गले में दामोदर के हार जो है स्थित है। तो भगवान किससे बंधे जा सकते हैं? माता यशोदा ने कल कितना प्रयास किया था, याद है ना, कितना प्रयास किया था बांधने का, लेकिन बांध नहीं पाई थी। क्या हो रहा था उसमें, क्या दिक्कत आ रही थी? रस्सी छोटी पड़ रही थी, 2 उंगली छोटी पड़ जा रही थी, लाके जोड़ी, फिर से बांधने का प्रयास कर रही है, फिर से कम पड़ रही है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, भगवान किसी के साथ पकड़े नहीं जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान किसके द्वारा पकड़े जाते हैं? प्रेम से, अपने भक्तों के द्वारा। तो माता यशोदा को अपने आप को फिर सरेंडर कर देते हैं और फिर अपने आप को बंधवाते। तो भक्ति से, भक्ति बंधम, सीता ग्रैव दामोदरम भक्ति बंधम, केवल भक्ति से बंधे जा सकते हैं भगवान, और किसी से नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्णन किया हुआ। एक श्लोक और देखते हैं, फिर 8:30 तक हम लोग विराम लेंगे और फिर दामोदर श्लोक करेंगे, ठीक है। इति दुःखबलीला वीरानंद कुंडे स्वघोषं निमाजनन्त मात्यपयन्तम् तदीयेषु दग्नेषु भक्तिर्जिते त्वम् तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सत्यव्रत वर्णन कर रहे हैं। जो पहला जो श्लोक था उसमें परिवार के बारे में, गोकुल के बारे में वर्णन किया। भगवान का खुद का तत्व है विष्णु तत्व, है ना, कृष्ण तत्व अलग। भगवान के अंदर, कृष्ण के अंदर 64 गुण है, 64 ट्रेट्स। विष्णु में भी वो कमी है, 4 गुण विष्णु में भी नहीं है। विष्णु में 60 गुण है, 60। शिव जी में 55 है, और ब्रह्मा जी और बाकी सब जीव जो है इस ब्रह्मांड के अंदर, इसके अंदर 50 गुण होते हैं वैसे, है ना, 78% 50 गुण रहते हैं। पर ड्यू टू टाइम भी और हमारा प्रकृति के साथ अलग अलग गुणों के साथ जो संपर्क है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके चलते हुए हमारी चेतना जो है अशुद्ध होती जाती है। तो इसलिए हम धीरे धीरे करके ब्रह्मांड में गिरते हुए आज अभी एचएमए हम सब के बैठे हुए हैं, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने स्वर्ग का सुख भी भोगा है
है ना। यहाँ पर जो सब जीव आए हैं वो स्वर्ग में से होके हुए आए हैं, देवी देवताओं के शरीर में थे हम लोग है ये। तो ये तत्व विशेष है, परिवार विशेष, लीला विशेष और भगवान का सौंदर्य, इसका भी वर्णन आया। भगवान का सौंदर्य कितना अद्भुत है। तो इति तत्सव लीला, इस तरीके से जो ये लीला जो पहले 2 श्लोकों में जो वर्णन की गई है ना, तो इसके बारे में बता रहे हैं। इति तत्सव लीला वीर आनंद कुंडे, ये सभी आनंद का कुंड है ना। इस कुंड में डूबना है, डुबकी मारनी है आनंद की कुंड में, है ना। तो इस तरीके से वर्णन है। स्वघोषम निमज्जनन्त आख्यापयन्तम, कृष्ण अपने भक्तों को जो है आनंद के कुंड में डालते हैं। भक्त जो है कृष्ण का ऐश्वर्य चाहते हैं, है ना, और उसकी लीला जो है सुनने के लिए आतुर रहते हैं, भगवान को भजते हैं, है ना। आख्यापयन्तम मतलब डिक्लेयरिंग, भगवान कृष्ण इज डिक्लेयरिंग, है ना, कि मेरे मात्र केवल मेरे भक्तों द्वारा जीते जा सकता हूं। इसके द्वारा, भक्तों के द्वारा, केवल मात्र भक्तों के द्वारा, उसकी भक्ति के द्वारा, प्रेम से केवल। प्रेम नहीं होगा तो भगवान नहीं आएंगे। आप कितने भी कीर्तन कर लो, कितना भी प्रचार प्रयास कर लो, आपकी भक्ति में प्रगति नहीं होगी, कि सही में प्रेम ही नहीं जागरूक हो रहा। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, तदीयेषितगुणेषु भक्तिर्जिते त्वं, भक्ति के द्वारा प्योरली इनोसेंट है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर, है ना। और वृंदावन में जो 5 टाइम्स है भगवान के, उसमें ब्रजवासी जो है उसको अपने बालक के रूप में देखते हो, भगवान है ऐसा उस तरीके से नहीं ट्रीट करते हो, है ना। प्रेम है भगवान का, तो इस तरीके से भगवान अपने भक्तों के साथ डील करते हैं, है ना। कई बार हम लोगों को लगता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, ऐसा सोच के हम लोग डिसीजन ले लेते हैं, और हमको पता नहीं चलता है कि हमारे लिए डिसीजन अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा, बुरा। कई बार हम लोग पछतावा करते हैं, और ज्यादातर जीव जो है अपने पास्ट से ही जो है पश्चाताप करता है, कि ये शोक करते हैं ज्यादातर, मैंने ये किया होता तो अच्छा होता, ये मैं थोड़े के लिए रह गया, अगर मेरा ऐसा हुआ होता तो मैं आज यहाँ पर होता, अगर मेरे साथ ऐसा होता। पास्ट के बारे में ज्यादातर लोग शोक करते हैं, और भयभीत किससे रहते हैं? फ्यूचर से, कि मेरा भविष्य क्या होगा, अब मेरे पास कोई तकलीफ तो नहीं आएगी, मेरे को कोई हमला तो नहीं करेगा, मेरे पास ये जो धन है वो लेके तो नहीं चला जाएगा, मेरे को कोई तकलीफ तो नहीं, मेरे को कोई बीमारी तो नहीं आ जाएगी, मेरे बीवी बच्चे ये सब घर बार ये सब कुछ है, कोई लेके चला तो नहीं जाएगा। और मोहित किससे होते हैं हम लोग? हरे कृष्णा, पीछे माता जी से बताइए आप लोग, मोहित किससे होते हैं? जीव जो है वो माया से मोहित होते हैं। लेकिन माया कहाँ पर रहती है? भौतिक जगत के अंदर, महामाया, है ना। तो ये आप अभी जिस करंट टेंस में जी रहे हो, है ना, वर्तमान से हम लोग मोहित होते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनते ना तो आपको पता चलता कि भूत, वर्तमान और भविष्य इसका चर्चा हो रहा है। तो 2 तो आंसर आ ही गए थे, अभी और आंसर कौन सा था? तुरंत बोलना चाहिए था कि वर्तमान से। तो वर्तमान से हम लोग मोहित हो जाते हैं कि ये सब जाए नहीं, अब बस इस समय बहुत अच्छा है, यहीं पे सब रुक जाए। फिर भले घर पे बीवी गाली देती हो, कंपनी में बॉस गाली देता हो, उधर से ये डंडे पड़ते हो, उधर से वो पड़ता हो, इधर बैंक की लोन चल रही है, इधर कार की लोन चल रही है, इधर से ये तकलीफ, उधर से वो तकलीफ, ये बीमारी वो बीमारी, फिर भी जीने की इच्छा, ये चल रहा है, सब अच्छा है, जीने दो हमको, इस परिस्थिति में और जीना है, तो जाना नहीं है, यहाँ पे रहना है, ऐसी इच्छा। तो मोहित होते हैं जीव वर्तमान से। इस तरीके से जो जीव इस 3 काल से प्रभावित होते हैं, है ना। तो कृष्ण इस तरीके से वृंदावन में माखन चोर बन के भी आनंद देते हैं अपने भक्तों को, है ना। और गोपियां जो है आके कंप्लेन करती है, पर लेकिन उसमें भी जो है आनंद लेती है, वो उसको चोर के रूप में उन्हें ट्रीट करती है। गुजरात में एक मंदिर है, रायपुर में, गुजरात के पास में, वडोदरा के पास, है ना। रायपुर का रणछोड़ राय भगवान है, वहां पर मंदिर में लोग बोलते हैं कि मंदिर में कौन छे? राजा रणछोड़ छे, माखन के चोर है, ऐसा बोलते हैं, है ना।
भगवान को चोर ऐसा करके नारा लगाते हैं। तो इस तरीके से पुनः प्रेम तस्म सतावती वंदे, भगवान दामोदर को ऐसे जो है कोटि कोटि प्रणाम, प्रेम तस्म प्रेम से, सतावती वंदे प्रणाम कर रहे भक्त। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर वर्णन है ये, एक एक श्लोक जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोगों ने 3 श्लोक समझा है, आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा अच्छा लगा और क्लियर हुआ होगा जो हम लोग गा रहे हैं। इसके पीछे जब हम लोग गाते हैं तो आपको माइंड में थोड़ा ट्रिगर करना चाहिए चीजें, तो सही में आप उस भाव में चले जाओगे, इसलिए मैंने ये प्रयास किया। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे श्री हरि बोल।